तो आज हम लोग कुछ आगे बातचीत करते हैं। तो पाइथन अपने लोगों पे इंस्टॉल है या नहीं, अगर कंफर्म करना हो तो कैसे CMD ओपन करेंगे, और CMD पे क्या लिखना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर कर देंगे CMD ओपन करने के बाद। अब जब CMD ओपन होगा उसके बाद क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा चेक करने के लिए पाइथन -- वर्जन। ये कंफर्म करने के लिए पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो कंफर्म कर लिए कि हाँ पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन का कौन सा वर्जन है वो भी कंफर्म कर लिए। अब मेरे को ये कंफर्म करना है कि पाइथन में पहले से कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है। तो मॉड्यूल कौन कौन सा इंस्टॉल है ये कंफर्म करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, याद होगा आप लोग को, और स्पेस फ्रेज। किसमें सेम तरीका हो, टर्मिनल पे ही जाके चीज लिखना पड़ेगा। बस तो इस तरीके से यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन का कौन कौन सा मॉड्यूल इस पे मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अगर इसमें से किसी एक मॉड्यूल को हम अनइंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं क्या। अब जैसे हम लोग numpy को हटाना चाहते हैं, क्या हटाना चाहते हैं, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए जो इसमें से हम numpy को हटाना चाहते हैं तो किसी पहले से इंस्टॉल मॉड्यूल को हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए लिखना पड़ेगा pip uninstall numpy। जिस भी मॉड्यूल को हटाना होगा क्या लिखेंगे, pip uninstall और उसका नाम। ये तरीका होता है क्या करने का, अनइंस्टॉल करने का। हो गया। और अगर वापस से मुझे इंस्टॉल करना हो किसी मॉड्यूल को तो क्या लिखेंगे, pip install numpy। क्या लिखेंगे, pip install numpy। तो मुझे नहीं लगता है कि इंस्टॉलेशन तक किसी को कोई दिक्कत होगा। नहीं सर। हाँ, लेकिन कंडीशन यही कि इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो। तो अभी जैसे देखो इंटरनेट से कनेक्टेड मेरे में नहीं है तो यहाँ एरर थ्रो कर दिया। यस सर, एरर। और अगर यही इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो एरर नहीं आएगा बल्कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। पाइथन लॉन्चर क्या होता है? पाइथन लॉन्चर होता है जो पाइथन को स्टार्ट करता है, लॉन्च करता है। अभी जैसे कि इसमें मॉड्यूल मेरे में इंस्टॉल है पहले से, अभी ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज। अब सवाल है कि पाइथन का हम पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, पाइथन का पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हमें मान लो डेस्कटॉप पे ही हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ से बाहर निकल गया। सबको पता ही है, डॉस पढ़ाई है 2-3 दिन पहले ही। मान लीजिए आप लोगों के बैच के नाम से एक हम बना देते हैं फोल्डर। तो हम क्या फोल्डर बनाने के लिए पढ़े हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, cd users डेस्कटॉप। आ गए डायरेक्ट वहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रूट लिखेंगे। हाँ, या PWD से देख लो ना, दिखा देगा कि कौन सा WD मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD, हाँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir एक डायरेक्टरी बना देता हूँ 11 to 12। देखो एक फोल्डर बन गया 11 to 12। अब मुझे इसको ओपन करना है तो हम क्या लिखेंगे, cd 11 to 12 ओपन हो गया। अब जो कुछ भी हम फाइल बनाएंगे हम इसके अंदर बनेगा, देखना है इस बात को। चलिए, तो हम एक पहला अपना प्रोग्राम फाइल बनाना चाह रहे हैं। आओ, हाँ हाँ आओ।
तो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम बनाना, तो हमने ये भी समझाया था आपको कि पाइथन के प्रोग्राम में जो कुछ भी आप लिखोगे वो क्या होगा, कोई फंक्शन होगा, वेरिएबल होगा, डेटा टाइप होगा, है ना। अब अगर थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको कि पाइथन का प्रोग्राम मैं कहाँ लिख सकता हूँ, तो मैंने बताया था ना, पाइथन का प्रोग्राम या तो हम नोटपैड में लिखेंगे या किसी IDE के अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? या तो किसी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड या किसी IDE के अंदर। अब कोई पूछे कि IDE क्या होता है तो क्या बोलोगे? IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अलाउ करता है प्रोग्राम को लिखने, कंपाइल करने, रन करने और डिबग करने के लिए। वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुझे किसी प्रोग्राम को लिखने, कंपाइल करने और डिबग करने का फैसिलिटी देता है, उसे क्या कहते हैं? IDE बोलते हैं या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब बहुत सारे IDE हैं जो पाइथन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पाइचार्म हो गया, जैसे VS कोड हो गया, जैसे IDLE हो गया, है ना। अगर हम IDE का यूज़ ना करना चाहें और हम एक्सपर्ट लेवल पे मान लो कि पहुंचे हुए हैं, तो हम नोटपैड में भी पाइथन का कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो रेकमेंड यही किया जाएगा कि आप किसका इस्तेमाल कीजिए? किसी IDE का यूज़ कीजिए। अब बोलिए कि IDE का यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा? तो IDE का यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सजेशन मिलता रहेगा कि आप क्या लिखना चाहिए अब आपको। लेकिन जब आप नोटपैड में लिखेंगे कोड तो कोई सजेशन, कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं मिलेगा। अब खुद सोच के देखिए कि नोटपैड में कोड लिखना चाहिए कि किसी IDE में लिखना चाहिए? IDE में। तो IDE में लिखने का फ़ायदा क्या होगा? सजेस्ट करेगा, वो हेल्प करेगा अपने को, है ना, जब हम कोड लिख रहे होंगे तो। और अगर हम नोटपैड में लिखेंगे तो कोई सजेशन, कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, काम हम नोटपैड में भी कर सकते हैं और यही काम कहाँ कर सकते हैं? IDE बढ़ा जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं IDE के अंदर कोड करके, फिर नोटपैड में करेंगे। तो IDE में जब आप पाइथन इंस्टॉल करिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक IDE भी इंस्टॉल हो जाता है और उस IDE का नाम भी मिलता जुलता ही है, IDLE है। पाइथन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन के साथ डिफ़ॉल्ट में एक IDE भी इंस्टॉल होता है और उस IDE का नाम क्या है? IDLE। उस IDE का नाम क्या है? IDLE। और IDE क्या है? एक क्या है? सॉफ्टवेयर है जो मुझे प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करना, रन करना और डिबग करना, यह सारा फैसिलिटी देता है। तो फिलहाल हम IDLE को ओपन कर लें। अब देखिए, जैसे ही हम IDLE को ओपन करते हैं, यस कर लें इसको, चलिए। IDLE शेल यहाँ पे लिख कर क्या आ रहा है? दिख रहा होगा क्या लिख कर के आ रहा है? IDLE शेल लिख कर के आ रहा है। अब IDLE शेल पे जो आप लिखेंगे वो सिंगल लाइन का कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंगल लाइन का कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना। कोई भी एक सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन इस पे, जैसे कि हम मान लीजिए कि लिखते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या है? सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन है। क्या ये? सिंगल लाइन एक्सप्रेशन। तो इसका रिजल्ट क्या दे दिया इसने? 1। अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या रिजल्ट दे देगा? तो यहाँ हम सिंगल लाइन का कोई भी एक्सप्रेशन डालेंगे और उसको ये सॉल्व करके हमें रिजल्ट दे देगा। ये एक्सप्रेशन मैं कहाँ लिख रहा हूँ? IDLE शेल पे, है ना। IDLE शेल पे। अब हम अभी बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स का। सबसे पहले बात किसका करते हैं? अब हम लेकिन चाहते हैं कि इस वो हम लोग लिखे हैं तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है उस हिसाब से वो सॉल्व कर रहा है। हाँ, उस हिसाब से सॉल्व कर रहा है। पहले डिवाइड किया फिर प्लस किया। अभी हमें सबसे पहले सीखना है यूज ऑफ वेरिएबल्स। यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा
ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं? कल समझे थे ना हम लोग थ्योरी में। क्या किसी बिना डेटा टाइप का यूज करे हम कोई वेरिएबल बना सकते? नहीं। अब बिना वेरिएबल बनाए हम प्रोग्राम में कोई डेटा स्टोर कर सकते? नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं। अब आप सोचे होंगे कि इसमें हैश दे के काहे को लिखा है? तो हैश दे के लिखने का मतलब पाइथन में होता है कमेंट। क्या होता है? कमेंट। कमेंट लिखने का मतलब है कि ये प्रोग्रामर के समझने के लिए, कंपाइलर या इंटरप्रेटर को समझने के लिए नहीं है। ये हमने लाइन अपने लिए लिखा है। प्रोग्रामर्स अपने लिए जो कोड लिखता है उसको कमेंट बोला जाता है। सिर्फ समझने के लिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई आउटपुट नहीं होगा। तो अभी हमें सबसे पहला काम करना है क्या? एक पर्सन का हमें डिटेल लेना है। एक पर्सन का क्या लेना है? डिटेल्स स्टोर करना है। ठीक है? या 2 नंबर लेते हैं और उन 2 नंबर पे सारा ऑपरेशन पहले करके देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं ए, अर्थ लिखेंगे ए इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिखा 20। अब यहाँ ए क्या है? ये क्या है? एक वेरिएबल। ये क्या है? एक वेरिएबल। अब 20 क्या है उसका? वैल्यू। क्या बोलिएगा? ये क्या है? वेरिएबल। अब 20 क्या है? उस ए वेरिएबल का वैल्यू है। अब अगर हम ए सिर्फ लिख के एंटर मारेंगे तो क्या करेगा? ए का वैल्यू बता देगा। क्या करेगा? ए का। अब यही काम हम ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंट ए। तो क्या करेगा? ये 20 प्रिंट कर देगा। प्रिंट का काम है किसी वेरिएबल के वैल्यू को छाप देना, दिखा देना, प्रिंट कर देना। अब मुझे ये देखना है कि ए का डेटा टाइप क्या है। ए का डेटा टाइप कोई तरीका है पता करने का? ए का डेटा टाइप इंटीजर है क्योंकि उसमें 20 रखा गया था। लेकिन क्या मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ए का डेटा टाइप क्या है? हाँ बिल्कुल। कैसे? तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? टाइप। और किसका टाइप मुझे देखना है? जैसे ही एंटर करेंगे क्या करेगा? दिखा दिया। इसका टाइप क्या है? इंट। इंट दिख रहा है। अब मुझे ये देखना है कि इसको रैम में किस लोकेशन पे मेमोरी मिली है। मेमोरी तो इसको मिला होगा ना। अब जैसे आप लोग बैठे हैं तो इस क्लासरूम में कोई एक चेयर तो यूज हो रहा है आपके लिए। तो उसी तरीके से अगर ए नाम का वेरिएबल बना है तो वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है? रैम के अंदर। कहाँ? क्योंकि वेरिएबल क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी एरिया होता है। और टेम्पररी मेमोरी कौन है हमारे कंप्यूटर के अंदर? रैम। तो रैम के अंदर किस लोकेशन पे इसको मेमोरी अलोकेट हुआ है, अब मुझे अगर ये देखना हो तो क्या कोई तरीका है पाइथन में? हाँ है। क्या है? इसके लिए लिखना पड़ेगा आईडी। क्या लिखना होगा? आईडी। और किसका आईडी बताओ? तो हम बोलेंगे एक आईडी बताओ। अब देखो एक आईडी बता दिया, मतलब ए को रैम के अंदर किस लोकेशन पे मेमोरी मिली है? तो इस लोकेशन पे मेमोरी मिली है। ये पता चल गया। तो बताइए कि अभी तक क्या क्या सीखा हमने? एक वेरिएबल बनाना, उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना, उस वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करना और उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन प्रिंट करना। ये हमने सीखा। आगे बढ़े? ओके। अच्छा मान लो मैंने क्या किया? बी लिखा, बी में डाल दिया हमने 5.5। तो बी क्या है? बी क्या है? वेरिएबल। बहुत बढ़िया। 5.5 क्या है उसका? अब अगर हम पूछे कि बी का टाइप क्या होगा तो क्या बताएगा ये? बी का टाइप क्या होगा? अगर हम लिखे टाइप और बी तो क्या होगा? बोलेंगे फ्लोट। क्या बोलिएगा? फ्लोट। सही दिखाया। अब बी का टाइप फ्लोट क्यों है? क्योंकि डेसिमल वैल्यू उसमें पास किया गया है, डेसिमल वैल्यू रखा गया है बहुत छोटी बात। हम चाहे तो डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं लेकिन फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर अभी ये छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, एक एक ब्रिक्स ईंट का काम करेगा जो बिल्डिंग आपका खड़ा करेगा। तो हमने ए बनाया या बी बनाया, ये क्या है? वेरिएबल्स। और जो हमने रखा 20 या 5.5 वो क्या है? उसके वैल्यूज इन वेरिएबल्स के। और डेटा टाइप क्या है दोनों में से? ए का डेटा टाइप क्या है? इंट। और बी का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। अब मैं बात करता हूं कि मुझे बी का मेमोरी लोकेशन देखना है। देख सकते हैं? Yes, sir. क्या
उसके लिए हमने फंक्शन पढ़ा है आईडी आईडी। आईडी क्या है? एक फंक्शन है। तो क्या ओह सॉरी, किसका देखना है मुझे इस बार? बी का। तो देखो बी का मेमोरी लोकेशन अलग है। अब हम क्या चाहते हैं कि सी में दोनों को जोड़ के स्टोर कर लेना चाहते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू ए प्लस। अब अगर हम सी का वैल्यू देखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट सी। तो सी का वैल्यू क्या दिखाएगा? 25.5। क्या सही दिखा रहा है? क्योंकि 20 और 5.5 क्या हो जाएगा? 25.5 बढ़ा है आगे। अब अगर हम सी का डेटा टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? बताइए आप लोग गेस करके जल्दी। सी का डेटा टाइप क्या दिखाएगा? फ्लोट दिखाएगा। अब अगर इसका मेमोरी लोकेशन देखना होगा तो क्या लिखेंगे हम? आईडीसी। अलग मेमोरी लोकेशन दिखाएगा कि सेम दिखाएगा? अलग दिखाएगा। तो चलिए ये तो हो गई बात। अच्छा मान लीजिए कि हम लिखते हैं डी और डी में हमने रखा 5, लेकिन 5 को हमने किस में रखा है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। क्या बोलेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब डी का टाइप क्या होगा? सोच के बताइए। डी का टाइप क्या होगा? बोलिएगा स्ट्रिंग। क्या बोलिएगा? डी का टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। एसटीआर बोले तो स्ट्रिंग। अच्छा अगर मैंने लिखा ई और ई इक्वल टू भी हमने लिखा 6, अब ई का टाइप क्या होगा? ई का भी टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। कोई दिक्कत समझने में आता है? नहीं। ई का भी टाइप नंबर के जगह पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर डबल डालेंगे तो भी स्ट्रिंग होगा। तो भी क्या होगा? स्ट्रिंग। अब अगर अभी मैं लिखता हूं f इक्वल टू डी प्लस ई, f इक्वल टू डी प्लस, तो f का वैल्यू क्या होगा? गेस कीजिए तो। है ना? f इक्वल टू डी प्लस, तो f का वैल्यू क्या होगा? 11। f का वैल्यू क्या होगा? 11। पक्का? मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो ये संभव ही नहीं है, ऐसा लिखते ही नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बोलेंगे कि 5 और 6 दोनों स्ट्रिंग है। 5 मतलब ये डी भी स्ट्रिंग है और ई भी स्ट्रिंग है। और दो स्ट्रिंग के बीच कभी एडिशन नहीं होता है, बल्कि कॉन्कैटिनेशन होता है। क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन मतलब 5 के आगे 6 बिठा देगा तो क्या हो जाएगा? 56। चलो अब देखें। अब जैसे ही हम लिखते हैं प्रिंट एफ तो क्या दिखाएगा? 56। अब ये क्या 56 कोई नंबर है? ना, ये स्ट्रिंग है। कैसे पता चलेगा? क्या लिखना पड़ेगा? टाइप एफ। क्या दिखा रहा है इसका? लेकिन मान लो कि अभी हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें किसी नंबर से तो होगा। जैसे मैंने क्या लिखा? f इंटू 5। तो ये क्या किया? 5 बार 56 को लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो स्ट्रिंग समझ रहा है। क्या समझ रहा है? तो क्या f को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस इंटीजर में? अभी तो f स्ट्रिंग है, लेकिन क्या f को हम इंटीजर में बदल सकते हैं? तो हाँ, बदल सकते हैं। इसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगर मान लिया जाए कि हम f का टाइप बदलना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा पहले इंट और उसके बाद क्या लिखना होगा? f। तो ये क्या करेगा? f को पहले इंटीजर में बदलेगा, वापस कहाँ रख देगा? f ही में रख देगा। अब अगर हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ f देखेंगे तो क्या दिखाएगा? अब हम लिखते हैं f इंटू 5 तो क्या होने वाला है? समझ में आया कुछ? तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना भी सीखे कि नहीं?
एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना सीखे कि नहीं बदलना सीखे? तो अभी तक अगर देखा जाए तो क्या क्या सीखा हमने, बताओ। अभी तक हमने क्या करना सीखा? प्रिंट करना सीखा। प्रिंट, हमने वेरिएबल बनाना सीखा। पहले नंबर पे क्या बोलेंगे? डिक्लेयर अ वेरिएबल कह सकते हैं। और दूसरे नंबर फिर क्या सीखे हम लोग? प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना सीखे। फिर क्या सीखे हम लोग? प्रिंट डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। फिर क्या सीखे? प्रिंट मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन प्रिंट करना सीखे। और क्या सीखे फिर? उसके बाद हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना सीखे। चेंज डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, चेंज डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का डेटा टाइप बदलना सीखे। पक्का? अब जैसे कि देखो, मान लो कि मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने लिखा के, और के इक्वल टू हमने गलती से ऐसे लिखा गया, मेरे से 144 ऐसे लिखा गया। अब 144 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, निकलेगा? क्योंकि 144 देखने में 144, एक्चुअल में क्या है? स्ट्रिंग है। पक्का? कैसे कंफर्म करेंगे? टाइप के लिखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर अभी हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं SQRT, लेकिन ये काम करेगा नहीं अभी नहीं काम करने का दो वजह है। पहला कि के स्ट्रिंग है, पहला तो वजह क्या है? के स्ट्रिंग है। और दूसरा वजह ये है कि SQRT जिस घर में या जिस बैग में रख ले हैं वो बैगवा अभी लेके आए नहीं है यहाँ। अब सोचिए कि आप लोग जो अपना कोई भी सामान, मोबाइल हो या नोटबुक हो, जिस बैग में रखा था वो बैग लेके आए ही नहीं है, तो नोटबुक आप यहाँ यूज कर पाएंगे क्लासरूम के अंदर? नहीं। तो ठीक उसी तरीके से SQRT नाम का जो फंक्शन है वो हमारा इनलाइन फंक्शन नहीं है, मतलब वो फंक्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। ये किसी एक एक्सटर्नल मॉड्यूल के अंदर रखा गया और उसका नाम है मैथ। क्या नाम है? मैथ। तो जब तक मैथ मॉड्यूल को हम क्या नहीं करेंगे? इंस्टॉल रहता है, इंपोर्ट। क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। आप बैग खरीदना नहीं, बैग वहाँ है आपके यहाँ खरीदा, लेकिन घर में रखा हुआ है और आपको यूज कहाँ करना है? यहाँ। तो आपको अपने घर से यहाँ बैग को क्या करना होगा? लेके आना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो स्क्वायर रूट निकालना हो तो इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है SQRT, लेकिन ये जो फंक्शन है एक मॉड्यूल के अंदर लिखा गया और उस मॉड्यूल का नाम क्या है? मैथ। तो मैथ मॉड्यूल से उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? पहले तो लाने के लिए आपको, जब आप बोलते हैं इसको इंपोर्ट करना, क्या करना? इंपोर्ट अ मॉड्यूल एक मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम और उसके बाद मॉड्यूल का नाम। तो मॉड्यूल का नाम क्या अभी हम समझे हैं? और उसके बाद लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट क्या करना है? अगर सिर्फ SQRT को करना है तो बस लिख दीजिए SQRT। हम चाहते हैं सब कुछ इंपोर्ट हो जाए तो क्या लिख देना है? कंप्यूटर में स्टार का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? तो यहाँ जैसे ही स्टार लिखेंगे तो क्या समझ जाएगा कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सब को इंपोर्ट कर दो। अब वही दोबारा हम लिखेंगे SQRT और इसमें डालेंगे के को। अब एरर तो आएगा, लेकिन दूसरा वाला एरर आएगा। पढ़िए, अब बताइए। मस्ट बी रियल नंबर नॉट अ स्ट्रिंग कह रहा है, टाइप एरर आ रहा है। मस्ट बी रियल नंबर नॉट अ स्ट्रिंग। तो हम के को स्ट्रिंग से इंटीजर में बदलना चाहते हैं। अभी सीखे थे ना, हम भूल गए। आप लोग बताइए तो क्या लिखना पड़ेगा? के इक्वल टू INT के। अरे वाह, तो आप लोग बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग सीख जाइएगा। अब अगर दोबारा यहाँ हम लिखते हैं के
ऑनेस्टली सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक ना? यस सर। निकाल दिया इस बार स्क्वायर रूट? 144 का 12 ही होगा ना? यस। हाँ चलिए, अब ये समझ में आ गया अपने को। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स पे। तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन कर लें, सम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो कुछ बेसिक अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा? एडिशन होगा कि नहीं होगा? अगर मान लिया जाए हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्या चाह रहा हूँ लिखना, कोई बोला कि कितना सरस्वती पूजा में कितना कितने का फल लाए थे, तो हम बोले ये फल था। अब ये जोड़ करके क्या कर देगा? बता देगा कि नहीं बता देगा? कोई कैलकुलेटर का जरूरत पड़ा? हमने यहाँ पे लिखा है, जोड़ करके बता दिया। तो ये तो एडिशन हो गया। अब अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें, हम किसी को 2000 रुपया दिए थे और उसमें से कितना खर्चा किया? वो 1300। अब मुझे देखना है कि कितना कर हाथ में बचल है। यस सर। तो क्या लिखना पड़ेगा? 2000 माइनस या तो 1315 लिख दो या यहाँ पे अंडर स्कोर दे दो। अंडर स्कोर का मतलब होता है लास्ट रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट, तो लास्ट रिजल्ट क्या है? 1315। अब इंटर कर दोगे फिर भी इतना समझदार है। 685। इंटरेस्टिंग है ना? अंडर स्कोर लिख देंगे तो क्या समझ जाएगा ये? लास्ट रिजल्ट। तो लास्ट रिजल्ट क्या था? 1315। तो अभी कितना हाथ में बचा हुआ है? तो सौरभ को 2000 रुपया दिए थे, 1315 का सामान लाया, कितना उसके यहाँ भी है? 685। अब इसके बाद बढ़ते हैं। अब 685 रुपया है। अब 685 रुपया को मान लो कि 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। 685 रुपये को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितना कितना बांटना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 3। तो कैसे करेगा बताओ? क्या लिखेंगे? अंडर स्कोर मतलब 685 डिवाइडेड बाई 3। तो 228 रुपये 34 पैसे सबको बांटना पड़ेगा, यही ना? 228 रुपये 34 पैसे सबको बांटना पड़ेगा। अब लेकिन मान लो कि 228 रुपये 34 पैसे सबको बांटना है, लेकिन अब 3 लोग में नहीं बांटना है, एक लोग और बढ़ गया। अब मुझे नहीं पता कि टोटल कितना देना पड़ेगा, तब जा करके 4 लोगों को हम 228 रुपये 34 पैसा 4 लोगों में बांटना चाहते हैं, तो टोटल हमको कितना पैसे खर्च करना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे बताओ? फिर क्या लिखेंगे? अंडर स्कोर, और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्टार, और फिर क्या देंगे? 4। तो हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा? 913 रुपया 34 पैसा खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं, गुना करना सिखा रहे हैं, बस उसमें एक कंडीशन डाल दी है कि 228 रुपया 34 पैसा था 3 लोगों के लिए। एक और लड़का आ गया, जहाँ आप गए थे जिस गेस्ट बन करके जिनके यहाँ, वहाँ 3 गो बच्चा था। आप डिसाइड किए कि इसको 228 रुपया 34 पैसा हर बचवा को देंगे। एक बच्चा खेलते हुए फिर चला आया, तो उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं सर, पैसा तो सर जी हमारे पास 685 बचा है। नहीं, वो तो 685 जो लौटाया था वो अलगे भी जेब में है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ तू लोग का कहीं गए तो तुमको सलामी में कुछ मिला, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो उन्होंने दिया, वो मान लो कि उन्होंने दिया कितना? 685 रुपया, और 3 गो लड़कन था, तो तुम सोचा कि तीनों को 685 में बराबर बराबर दे दे, तो तुमने दे दिया 685 में 228 रुपया 34 पैसा तीनों को। देखा कि ना लेंगे ना देंगे, मतलब जो मिला उसको बांट देते। अब जैसे ही बांटने का सोचा, फिर एक और लड़का नया आ गया, तो कै गो हो गया तुम्हारे पास? अब अपना जेब से निकालोगे ना फिर, तो अपना जेब से निकालोगे तब देखना चाहते हो कि सब मिला के कितना खर्चा करना पड़ेगा। समझा रहा है? पूछने की बात बनाया जा रहा है ताकि ये केस तो बनेगा ना, तब ना कुछ करेंगे। करने का कोई वजह तो बनाना पड़ेगा। तो एक लड़का और आया, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 4। और तुम कितना माइंड में किए थे पर को? 228 रुपया। तो 3 गो को देना था, तब तो 685 में निपट जाता। लेकिन जब चौथा आ गया तो कितना टोटल हमारे पास होना चाहिए? जो मिला था और जो अपना लगा करके टोटल 913 रुपया। अब समझ में आया?
कुछ नहीं, गुना करवा दिए, वही जोड़ घटा गुना भाग हो रहा है। अब इसके आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या करना है। हाँ, अगर कभी हमें पावर निकालना हो, क्या निकालना हो, पावर निकालना, तो पावर निकालना यहाँ बहुत आसान है। किसी भी नंबर का पावर निकालना है, जैसे मान लो कि मुझे 2 का पावर 8 निकालना है, तो डबल स्टार और 8 डाल दो, ये क्या निकाल के दे देगा। 256 कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना आसानी से कर देगा बताओ, कोई नहीं कर सकता जितना इजीली ये करता है। इसलिए बोला जाता है कि ये सबसे इजी, सबसे फास्ट। पावर निकालने से 2 का पावर 8 मतलब डबल स्टार लगाया। हाँ, डबल स्टार। तो ये क्या करेगा, इंटरनली 2 को 8 बार गुना करेगा। क्या करेगा, क्यूब के लिए हाँ क्यूब निकालना। तेरी का सोना का कटोरा है तो भी तू सोच रहा है भीख मांगने के लिए। कुछ नहीं, यहाँ पे 3 लिख दो बस। क्यूब क्या होता है, पावर 3 है ना, Yes, sir. बस यही लिख देना, इजी। क्यूब के लिए कोई अलग से डेडिकेटेड फंक्शन नहीं है, बस इस लॉजिक को डाल दो। क्यूब के लिए नहीं और बता, तो हमने जोड़ घटाव गुना भाग पावर स्क्वायर रूट ये सब कुछ निकालना सीख लिए। और भी होता है, लॉग फॉग भी निकलता है, साइन थीटा कॉस थीटा वो सब निकलता है, लेकिन अभी मैथ में नहीं घुसना है। बेसिक्स ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग ये हर सॉफ्टवेयर में हमें करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं जरा अगले पॉइंट्स की तरफ, और वो है स्ट्रिंग से रिलेटेड काम। किससे रिलेटेड। अब देखो, ज्यादातर हम 2 चीजों पे काम करते हैं, नंबर्स पे काम करते हैं और किस पे काम करते हैं, स्ट्रिंग पे काम करते हैं। तो नंबर पे तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करके देख लिए, स्ट्रिंग पे जरा सा देख लें। यस सर। अब जैसे कि किसी का नाम लिखा गया है, क्या, सर्वजीत, ऐसे लिखते हैं, नाम लिखा गया सर्वजीत, और टाइटल लिखा गया है क्या, क्या लिखते हैं, सिंह, सिंह लिखते हैं ना। चलिए, सर्वजीत सिंह। अब अगर हम नेम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, समझिएगा जरा बात को, सर्वजीत प्रिंट होगा। अगर हम टाइटल को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो सिंह प्रिंट होगा। अब हम चाहते हैं कि दोनों को जोड़ दे, फुल नेम, ऐसा हो सकता है क्या। अब फुल नेम दोनों को जोड़ने के लिए कितना आसान है, यही C++ जावा में बड़ा मेहनत लगेगा, यहाँ कुछ मेहनत नहीं है, एकदम जैसे लेखन कैसे करता है वैसे कर दीजिए, नेम प्लस टाइटल, ये दोनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। लेकिन एगो दिक्कत है, अगर सीधा सीधे जोड़ेंगे तो दोनों चिपक जाएगा, मतलब सर्वजीत और सिंह के बीच जो गैप रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। चलो देख लेते हैं। अब जब हम प्रिंट करेंगे किसको, फुल नेम को, तो सर्वजीत सिंह ऐसे आएगा। हम चाहते हैं कि बीच में एगो स्पेस रहता तो अच्छा लगता, क्या ऐसा कर सकते हैं? Yes. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है जानते हैं, 2 स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करना, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। 2 अलग अलग स्ट्रिंग को हम क्या किए हैं, कॉन्कैटिनेट किए। अब हम चाहते हैं कि नहीं, फुल नेम ऐसे ना हो करके कुछ ऐसा हो, नेम तो रहबे करेगा और यहाँ गैप दे दें, तो कुछ नहीं, डबल कोट्स लिखो, स्पेस दो, डबल कोट्स दे दो, अब फिर प्लस दो, और उसके बाद क्या दे दो। अब जब हम प्रिंट करेंगे फुल नेम को, तो गेस कीजिए तो क्या होने वाला है, अब बढ़िया लग रहा है, सर्वजीत सिंह ऐसे लिख के आएगा। तो यहाँ भी तो हम सर वही ना कर रहे हैं, नेम मेरा वेरिएबल है, सर्वजीत उसका वैल्यू है, हाँ, और यहाँ पे फुल नेम और नेम प्लस टाइटल किए वो ऐड करके हाँ, सर्वजीत फुल नेम भी एक वेरिएबल है, टाइटल भी एक वेरिएबल है, और ये एक स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स बीच में लिखे हैं, दोनों को जोड़ दिए। वो तो सेम वही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम हाँ, किए हैं, मैथमेटिकल में एडिशन उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे एडिशन, और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन किस पे होता है, स्ट्रिंग पे, और एडिशन किस पे होता है, नंबर। जब प्लस लगावेंगे किसी नंबर्स के बीच में तो जोड़ेगा, और जब प्लस लगावेंगे 2 स्ट्रिंग के बीच तो में क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। समझे, समझ में आया यहाँ तक। अब जरा थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं। अभी तो बस स्ट्रिंग को जोड़ना सीखे हैं, अब हमको पता करना है कि सर्वजीत सिंह में कितना कैरेक्टर है।
बहुत सारा होता है कि फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि इतना कैरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए यस सर। या मिनिमम इतना कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड है उस पर डालते हैं तो वहाँ रहता है ना, है कम से कम इतना कैरेक्टर, देखिए इसको भी पता है। तो उसी तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि जो नाम है फुल नेम वो कितने कैरेक्टर का है। स्पेसो एगो कैरेक्टर होता है, तो हमें किसी नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं वो पता करना है। कोई तरीका है? हाँ है ना, उसके लिए होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। अब किसका लेंथ बताओ? फुल नेम का। ये बता देगा लेंथ? हाँ बता देगा। ये कितना कैरेक्टर है? स्पेस भी ले लिया है 14 कैरेक्टर ना, तो लेंथ पता कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग का कि नहीं? यस यस। अब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि फुल नेम से खाली क्या निकाल लें। फुल नेम से हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंह निकाल लें, सरजीत को छोड़ दें। यस सर। ऐसा कर सकते हैं? यस सर। फुल नेम में तो क्या है, सब कुछ है। अगर देखो फुल नेम में तो पूरा सरजीत सिंह है, लेकिन हम इसमें से क्या निकाल लेना चाहते हैं? सिंह निकालना चाहते हैं, मतलब सरजीत से सिंह से सिर्फ सिंह निकाल लेंगे। कैसे सिंह निकलेगा देख लेते हैं। तो पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है स्लाइसिंग। क्या बोला जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑपरेशन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में। स्लाइसिंग मतलब हर ढेर सारा उसमें से, जैसे वो आम है पूरा टुकड़ा निकाल लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइस। मतलब एंटायर में से कुछ पार्ट्स को हटा देना, निकाल लेना, ये क्या कहलाता है? स्लाइसिंग कहलाता है। तो स्लाइसिंग कैसे किया जाता है सीख लें। यस सर। अब मान लिया जाए हम यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं LN मतलब लास्ट नेम लिख सकते हैं इसे ना। यस सर। अब स्लाइसिंग किस पे करना है हमको? फुल नेम से। किसे करना है? फुल नेम। पक्का? यस सर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फुल नेम और ये वाला ब्रैकेटवा शुरू करेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे कि पहला कैरेक्टर कौन सा रहे? 3। देखो ये 3 हो गया, 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, 8 गो हुआ ना, एगो स्पेस हुआ मतलब 9। तो यहाँ हम स्लाइसिंग में क्या डालेंगे? 9। और लास्ट में क्या देंगे? कोलोन। और आखिरी तक गिने का जरूरत है? नहीं, तो कुछ नहीं, कोलोन दे के छोड़ देंगे। तो हम सिर्फ पहला कैरेक्टर कितने नंबर से उठाओ और आखिरी तक जाना है तो पहला कैरेक्टर डाल दिया, कोलोन डाल के इंटर कर देंगे बस। अब अगर हम LN को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? सिंह, क्योंकि LN के अंदर क्या आ गया है? सिर्फ सिंह। कैसे निकाल लिए, समझ में आया? यस सर। अब उसी तरीके से हम लिखते हैं FN। हम FN में चाहते हैं कि सिर्फ क्या आ जाए? सरबजीत। सर्वजीत। तो हम स्लाइसिंग वहाँ कर तो सर हम एक और ये भी तो कर सकते थे, फुल नेम इज इक्वल टू नेम माइनस टाइटल। हाथ तेरी का नहीं बॉस, ऐसा थोड़ी होता है। LN चलिए, ऐसे आपका मन रखने के लिए हम लिखेंगे। क्या बोल रहे थे, बोलिए। फुल नेम फुल नेम फुल नेम माइनस टाइटल। अनसपोर्टेड नंबर स्ट्रिंग है ये, नंबर नहीं है। आप कोई आइडिया है तो बोलिए, उसको भी आजमाते हैं। नंबर अगर हो जाए लिख देंगे कोई टाइटल तो। अरे तो टाइटल ना है बुआ, भूल जाओ, हमारे पास खाली फुल नेम है और ओकरा में से टाइटल निकालेला है। पहले जोड़ना सिखाए थे कि हमारे पास नेम अलग था, टाइटल अलग था, तो मिला के फुल नेम बना लिए। अब हम मानते हैं कि नेम और टाइटल मिट गया, हमारे पास खाली क्या है? फुल नेम है। फुल नेम में से हमको फर्स्ट नेम अलग कर लेना है, लास्ट नेम अलग कर लेना है, इसमें तो होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? स्लाइसिंग। अगर हमारे पास फर्स्ट नेम ये नेम और टाइटल अलग अलग 2 वेरिएबल था, दोनों मिला के फुल नेम बनाना था, तो क्या किए थे? कॉन्केटिनेशन। और हमारे पास फुल नेम का एक ही वेरिएबल है और ओकरा में से हमको फर्स्ट नेम को अलग कर लेना है, लास्ट नेम को अलग करना है, तो क्या कर रहे हैं? स्लाइसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्लाइसिंग कर रहे हैं। अभी भी दिक्कत? नहीं सर। चलिए, आपका वाला नहीं चलेगा तरीका, अब हमारा वाला तरीका स्लाइसिंग वाला सोच के बताइए। क्या लिखेंगे हम? LN देखेंगे तो सिंह है। अब FN इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
फुल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। यस सर। अब बोलेंगे शुरुआत तो पहले के लेटर से न करेगा और आखिरी लेटर कहाँ तक जाएगा जी? आखिरी जाएगा 3 9 तक 6 2 8 हो कहाँ तक? 8 तो क्या लिखेगा यहाँ पे? 8 और क्या कर देगा? ब्रैकेट बंद। अब जब FN को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट कर देगा? समझ में आया? तो हम स्लाइसिंग करेंगे। अगर हमको पहला लेटर से उठाना है तो कोलोन दीजिए सीधा और आखिरी लेटर दे दीजिए, आखिरी लेटर का इंडेक्स वैल्यू दे दीजिए। और यहाँ पे हम क्या किए थे? यहाँ क्या किए थे? हम पहला लेटर 9 से उठाए थे, आखिरी तक का हमको गिनती करने का जरूरत नहीं। और सर वहाँ पर अगर 9 नंबर का रहता तो कॉलम दे के 9 डाल के इंटर कर देंगे, है ना? सर जी मान लीजिए कि बड़का नाम है, अब हमको गिनना नहीं है तो हाँ तो क्या दिक्कत है? लेंथ निकाल लेंगे ना जी, लेंथ फंक्शन था ना, लेंथ इसीलिए तो है, निकाल लो इसका। अब क्या है और कि सर लेंथ जो है सर हम पूरा निकाले सर, हाँ। लेंथ पूरे का निकाले सर्वजीत सिंह का, और केवल सर्वजीत का लेंथ निकालना हो तो निकाल लीजिए ना। लेंथ लिख लेन लिख करके किसको डालिएगा? FN को। यानी वहाँ पे ऊपर अगर डालते तो लेंथ नेम कर देते केवल हाँ। सर्वजीत का लेंथ। अच्छा जी सरजीत कुमार सिंह होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिमाग का तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अब मिडिल नेम, मिडिल नेम डाल देते हैं कुमार, आपका बात हम थोड़ी डालेंगे। चलिए अब देखिए FN क्या है? सर्वजीत। MN क्या है? मिडिल नेम क्या है? कुमार। और LN क्या है? अब क्या करना चाहते हैं ये बताइए? पूरा निकालना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं फुल लेंथ, मतलब फुल नेम, यही ना? तो हम फुल नेम लिखना चाह रहे हैं तो फुल नेम इक्वल टू क्या डाल दीजिए? FN और प्लस किए जरा, FN प्लस क्या? MN प्लस फिर अब फिर प्लस उसके बाद LN, यही ना? अब जब हम फुल नेम लिखेंगे तो क्या दिखावेगा ये? सर्वजीत कुमार सिंह। अब बड़का नाम लग रहा है तो सर तो कॉमा डालना जरूरी है, प्लस और ये सर स्ट्रिंग है सर, इसलिए कॉमा हाँ, में हाँ। वो इसको हाँ, हालांकि वो नहीं दिखावेगा, प्रिंट के अंदर इसी को डाल दीजिए, प्रिंट के अंदर डाल दीजिएगा तो बिना डबल कोटेशन का दिखाएगा। अब इसका सब लेंथ निकालना हैं? आप लोग लगता है थोड़ा घबरा गए कि ढेर सारा देख के कोई चीज उनको कुमार के बाद लिखना है। बोले तो है मिडिल हाँ, अब आपको खाली कुमार निकालना है, कुमार का लेंथ निकालना है। खाली कुमार का लेंथ निकालना है। तो लेन के बाद डाल दो MN। ई भले बोल सकते हो कि फुल नेम में से हमको खाली कुमार को निकाल लेना है, हाँ वही बीच में से निकालना। मिडिल निकालना। ध्यान से सुनना, कुछो नहीं, हमारे पास एक गो वेरिएबल है जिसका नाम है फुल नेम। ओए देवा, हमारे पास एक ही वेरिएबल है फुल नेम जिसमें पूरा है सर्वजीत कुमार सिंह। अब इस फुल नेम में से हमको निकाल लेना है ये वाला बीच वाला नाम, सिर्फ कुमार को। समझ आ रहा है? इसमें से क्या निकालना है? मिडिल को। तो हम क्या लिख सकते हैं? MN, या चलो जो मर्जी, हम MNN डाल दे रहे हैं, MNN डाल दे रहे हैं, डाल दें। अब क्या करेंगे इसके बाद? स्लाइसिंग करेंगे ना। अब स्लाइसिंग में डालना होता है पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स। तो पहला इंडेक्स क्या होगा एकरा में? ये टोटल कितना कैरेक्टर है? एक सर्वजीत का निकाल लो, 8 वो है ना, 8 आएगा स्पेसवा 9। तो कुमार कहाँ से मिलना शुरू होगा? 10 से। अब अगर ऐसे लिख देंगे तो कुमार सिंह पूरा आ जाएगा। अगर कोलोन लिख के खाली ब्रैकेट बंद कर देंगे तो कुमार सिंह आ जाएगा। किसके अंदर में? MNN के अंदर। लेकिन हमको खाली क्या लाना है? तो अब लास्ट इंडेक्स भी डालना पड़ेगा तेरे को। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 लिखोगे तो 13 तक प्रिंट करेगा। तो तेरे ये लिखना क्या पड़ेगा? जो लिखते हैं आखिरी इंडेक्स उसमें से -1 तक जाता है। यानी एक हाँ, तो अगर हम 15 लिखे हैं तो ये कहाँ तक जाएगा? तो देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बस।
अब जैसे ही हम एंटर करेंगे MNN को देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? सर 9 से होना चाहिए था। ओहो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 9। 9 से करेंगे। अब सही आएगा? अब सही आएगा कुमार। तो ये एग्जाम्पल किसका था? स्लाइसिंग का। अब स्लाइसिंग का एक और काम करके दिखाओगे जो बहुत बार पूछा भी जाता है और बहुत काम का भी है। मान लो हमने लिखा है रिवर्स अ स्ट्रिंग, और रिवर्स स्ट्रिंग में हमने क्या डाला है? रिवर्स स्ट्रिंग में क्या लिखा गया? रामू। अब हम क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? कुमार। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई तरीका है कि इसको उलट दें? कैसे? हैं? होगा और पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं, लेकिन होगा तो इतना तो विश्वास है। ठीक है, तो विश्वास आपका नहीं टूटेगा। अब आइए रिवर्स स्ट्रिंग के जगह पे हम फॉरवर्ड स्ट्रिंग FS के नाम से बना ले। अब यहाँ पे वही तरीका स्लाइसिंग वाला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? RS नंबर डालेंगे, शुरू करो पहला से आखिरी तक जाओ और -1 दे दो। क्या दे दो? -1। अब जब हम स्पेस को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट कर देंगे? कर दिया जादू। ये पाइथन का जादू है, सिर्फ पाइथन ही कर सकता है। -1 इसलिए किए क्योंकि एक एक लेटर पहले K उठावेगा, पहले पोजीशन पे रख देगा। इसका U उठाएगा। अगर हम प्लस करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट जाता है एक कैरेक्टर। अब माइनस किए है तो राइट टू लेफ्ट आएगा एक एक कैरेक्टर। प्लस करके और माइनस पे लेफ्ट टू राइट। ऐसे रामू को ऐसे कुमार। हाँ, माइनस कहने का मतलब कि आखिरी इंडेक्स से उठाओ। कहाँ से? आखिरी से उठाओ। तो आखिरी से मतलब पहले K उठाएगा, फिर U उठाएगा, ये उठाएगा, ये। मैं से ही पूछा कि रामू जैसे उल्टा लिखा हो तो उसको मिक्स कर देंगे इधर उधर लेटर, और तब करेंगे तब आएगा कि नहीं? तो वो थोड़ी देख रहा है, वही तो सर, ये तो देख रहा है कि बस रिवर्स करना है। हाँ। वो रामू को और कुमार को नहीं पहचानता है। वो बस नाम को रिवर्स कर। हाँ, तो कहीं नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो, अब जैसे सरबजीत कुमार सिंह है, हाँ, सिंह कुमार नहीं करेगा, ये पूरा लेटर उल्टा देगा। अगर सेम लेटर नंबर का रहता तब हो भी सकता है। अब जैसे देखो, मान लो फुल नेम को करना है, फुल नेम को करना है तुमको, तो तुम लिखते हो यहाँ पे फुल नेम, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या डाले? डबल कोलोन -1 तो ये क्या सीखे हम लोग? रिवर्स करना। तो बेसिकली अभी हम लोग स्ट्रिंग पे अगर देखा जाए, स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात करें तो स्ट्रिंग पे हम लोग डिक्लेयर करना सीखे, लेंथ पता करना सीखे, लेंथ पता करने के अलावा कॉनकैटिनेट करना सीखे, कॉनकैटिनेट के बाद स्लाइसिंग सीखे, यही ना? तो स्ट्रिंग पे हाँ हम लोग रिवर्स करना, तो सब स्लाइसिंग के अंदर ही आता है। तो डिक्लेयर करना सीखे, लेंथ पता करना सीखे, कॉनकैटिनेशन सीखे और स्लाइसिंग सीखे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो हम लोग नंबर्स के साथ खेलना सीख लिए, स्ट्रिंग के साथ खेलना सीख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अभी डेटा टाइप के साथ थोड़ा खेलना सीख लेते हैं। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना भी सीख लिए,
और एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने को क्या कहा जाता है? टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। इतना याद है? अब हम लोगों को नेक्स्ट सीखना है क्या? सारे डेटा टाइप्स के बारे में। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सारा डेटा टाइप कवर हो जाए। एक काम करते हैं, किसी एक पर्सन का पूरा डिटेल हम रखना चाहते हैं, तो डिटेल में सबसे पहले क्या होगा? उसका नाम। नाम हमने क्या रखा? मान लीजिए अभिनव। हमने नाम क्या डाल दिया? अभिनव। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा? अभी इसका नेम का डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो बोलिए, इतना इजी सवाल था, तो गूगली बॉल था। टाइप क्या होगा इसका? स्ट्रिंग। अब नेम के बाद मान लीजिए मैंने एज डाल दिया और एज डाल दिया 26। अब जब हम इसका टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? अब हम हाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? हाइट। अब हाइट मान लो कि 5'10" है किसी का, हम 5 बोलेंगे तो बुरा लगेगा ना? बहुत बुरा लगेगा। तो हम क्या करते हैं? 5'10", ये हाइट डाल दिया। इसका अगर हम टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? फ्लोट। क्या दिखाएगा? तो स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया। अब बढ़े आगे। अब मान लो कि इसके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो एक्सपीरियंस के लिए हमने क्या डाल दिया? रेंज। और रेंज डाल दिया 5। अब अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? रेंज दिखाएगा। और अगर देखेंगे वैल्यू तो क्या दिखाएगा? 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस। चलो, तो नाम हो गया, एज हो गया, हाइट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अब ये मैरिड है या नहीं है? मैरिड? यस या नो में जवाब देना है। तो क्या लिखेंगे? या तो यस या तो नो। तो इसको क्या बोलते हैं? कल ही बताए थे, बोलो। इस डेटा टाइप को क्या बोलते हैं? जो यस या नो में वैल्यू रखता है, ट्रू या फॉल्स में रखता है? बुलियन। क्या बोलते हैं? बुलियन। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? बुल। लेकिन बोलेंगे क्या? बुलियन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ लिखा ट्रू। क्या लिखा? नहीं, फॉल्स लिखना है ना। हमने क्या लिखा? फॉल्स। अब अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? बुल, बुलियन। और अगर हम अभी लिखते हैं मैरिड तो क्या दिखाएगा? फॉल्स। तो एक पर्सन के बारे में सारा डिटेल डालता जा रहा हूं मैं, तो चलो बुलियन तक पहुंच गया। तो देखो, एक पर्सन का अलग अलग तरह का जो डिटेल रखना है, उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप यूज करना पड़ रहा है। अब मान लो कि इसके जितने भी मान लो इसके पास जो भी अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है वो रखना चाहता है एक लिस्ट बना करके। क्या रख सकता है? तो इसके लिए इसने PL नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल जो बनेगा उसमें मल्टीपल वैल्यू रखना है। जैसे ये क्या क्या जानते हैं? मान लो CCNA जानते हैं, मान लो क्या जानते हैं, और DIH जानते हैं, और क्या जानते हैं? मान लो पाइथन जानते हैं। अभी क्या जानते हैं? हाँ, सी लैंग्वेज जानता है। अब ये जो बना, ये क्या बना? लिस्ट बना। PL जो बना वो क्या है? लिस्ट है। कैसे पता चलेगा? अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइप और ब्रैकेट में क्या डालेंगे? PL। क्या आएगा यहाँ पे? लिस्ट। इसका टाइप क्या दिखाएगा? टाइप इसका दिखाएगा लिस्ट। PL का टाइप क्या है? लिस्ट। और अगर मुझे इसका वैल्यू देखना होगा तो क्या लिखेंगे हम? तो इसमें कितनी वैल्यूज है? अब लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब बदल सकता है। तो हमको अगर इसको बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? बदलना होगा तो कुछ नहीं, लिखना पड़ेगा PL.append। क्या लिखना होगा? अपेंड। और अगर मान लो एक नया कोर्स किया है इसने,
तो क्या डाल देगा? पाइथन। नया क्या पढ़ा? पाइथन पढ़ा। बस अब अगर दोबारा पीएल देखेंगे तो कै गो नाम आएगा? समझ में आया कि कोई दिक्कत? इसको बाद में लगता है अरे हम तो C++ पढ़े थे, लिख दिए हैं C, तो क्या इसको अपडेट कर सकता है? हाँ कर सकता है ना, कर सकता है। इसके लिए क्या लिखेगा ये? PL। और ये कौन वाला इंडेक्स पे है? तो 0 ये इंडेक्स कहलाता है, काउंटिंग 0 से होता है हमेशा। ये 1 कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? PL के सेकंड इंडेक्स पे क्या लिख दो? C++। अब जब हम PL को देखेंगे तो क्या दिखाएगा? C के जगह पे क्या चेंज होके आ गया? तो हाँ, बढ़िया सवाल है प्रश्न का। अगर मान लो ये बोलता है कि नहीं हम C++ ना पढ़े हैं, वैसे ही गलती से लिख दिए थे, तो हटाएगा कैसे? तो हटाने के लिए लिखना पड़ेगा PL डॉट रिमूव। क्या लिखेगा? रिमूव। अब क्या डाल देगा यहाँ पे? C++। अब जब PL देखेगा तो C++ है? नहीं ना। अब एक और सवाल हमसे सुन लो। अब अगर कोई बोले कि CCNA और DIH के बाद लाइनेक्स पढ़ा है, तो लाइनेक्स को पाइथन को पहले जोड़े लाया, कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अपेंड करेंगे तो हमेशा आखिरी में जुड़ेगा, कैसे जोड़ देंगे? तो लिख दे रिमूव PL डॉट इंसर्ट। क्या लिखेंगे? और यहाँ पहले इंडेक्स डालना पड़ता है, तो बताओ ये कौन सा इंडेक्स होगा? 0 1 2। बहुत बढ़िया। और ये 0 2 इंडेक्स पे क्या जोड़ेला है? लाइनेक्स। तो यहाँ पे डाल दिए। अब जब हम PL देखेंगे तो क्या दिखाएगा? तो बताओ, लिस्ट बनाना सीखे? लिस्ट में कुछ ऐड करना सीखे? लिस्ट से रिमूव करना सीखे? लिस्ट में इंसर्ट करना सीखे? लिस्ट को अपडेट करना सीखे कि नहीं? तो लिस्ट म्यूटेबल था तभी ना ये सब हो पाया। तो कितना डेटा टाइप आज कवर हो गया? लिस्ट तक ना। अब टपल भी ऐसा ही होता है, बस फर्क यह है कि टपल समझो कि काठ का हांडी है, एक के बार चढ़ेगा, मतलब एक बार बन गया फिर उसमें दोबारा कोई चेंजेस नहीं कर पाओ। अब जैसे किसी को अपना माई बाप का नाम एक बार जो जन्म ले लिया वो बदल जाएगा बाद में? हाँ, नेम ऑफ पेरेंट्स चेंज होगा कभी? नहीं ना। तो इस तरह का कोई भी डेटा है जो पूरे लाइफ टाइम में बदलने वाला नहीं है, उसको हम किस में रखेंगे? टपल में रखेंगे। तो एक काम करें, पेरेंट्स। अब टपल बनाने के लिए, अब मान लो मुझे पापा का नाम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पापा का नाम क्या लिख दिया? अभिनव के फादर का नाम नहीं पता, तो हमने बस लिख दिया यहाँ पेरेंट्स में पापा और मम्मी। अब बताओ, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं बाद में? अब अगर हम इसका टाइप देखेंगे पेरेंट्स का, तो क्या दिखाएगा? टपल। अब अब इसके बाद क्या इसको हम अपडेट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर देखना चाह रहे हो कि 0 इंडेक्स पे कौन है तो देख सकते हो, पेरेंट्स, और यहाँ पे क्या डाल देंगे? 0। तो दिखा देगा कि 0 पे कौन है? पापा, और 1 पे कौन है? मॉम। लेकिन क्या अपडेट कर सकते हैं हम? नो सर। मान लो 1 पे मॉम के जगह पे हम कुछ और करना चाहते हैं, माता जी करना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा? अब नहीं होगा, बोलेगा कि टपल है, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट। सर वो अपने से कैसे डिसाइड कर लिया कि टपल है? तेरी का जैसा ई वाला ब्रैकेटवा काला दिए थे, ये खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी दिए थे। पाइथन को पता है कि अगर ई ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या माना जाएगा? और अगर हाई वाले ब्रैकेट में देंगे तो क्या माना जाएगा? लिस्ट। तो ब्रैकेटें देख के वो समझ जाएगा। नहीं, मीनिंग डालने में पापा के नाम में तो लिखा गया तो लिखा गया, फिर उसको मिटा के दोबारा लिखिए, या फिर पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद
करेक्शन कीजिए आप, बाद में फिर टपल में कर दीजिएगा। समझ में आ गया ये यहाँ तक? तो क्या इसमें टपल में कुछ जोड़ सकते हैं बाद में? नहीं जोड़ सकते। तो नहीं कर सकते। ना अपडेट कर सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। पढ़ा जाए आगे? यस सर। तो चलिए अब घर के लिए बढ़ते हैं, कल आगे पढ़ेंगे हम लोग। काफी